तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से एक बार अहिल्यादीप क्लासेस में। और ये है उत्तराखंड करंट अफेयर की अगली सीरीज, यानी कि अगला पार्ट। 3 पार्ट हम देख चुके हैं, ये 14 पार्ट है करंट अफेयर का उत्तराखंड स्पेसिफिक। जो क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है आपकी वीडियो और अपकमिंग जो एग्ज़ाम है, चाहे वो यूके ट्रिपल एस सी के हो चाहे वो यूके पी एस सी के हो, तो दोनों के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट रहेगा ये क्लास आपका। तो बिना देरी किए चलो शुरू करते हैं उत्तराखंड करंट अफेयर। तो पहला है कि मनरेगा के तहत 100 दिनों का रोजगार देने में प्रथम जिला कौन है? तो देहरादून है आपका। ठीक है, एक मिनट। तो कहीं कहीं देहरादून है आपका और कहीं कहीं उत्तरकाशी है। तो इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन के हिसाब से करिएगा कि ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, और लास्ट जो है आपका नैनीताल है। अगला है वन संरक्षण हेतु महाभारत जो वाटिका है उसकी स्थापना कहाँ की गई? हल्द्वानी में की गई है। राष्ट्रीय ई विधान जो एप्लीकेशन है आपका नेवा, वो किससे संबंधित है? वो विधानसभा का डिजिटाइजेशन के संबंधित है, डिजिटलीकरण से संबंधित है। अगला है जो राज्य स्तरीय जो युवा महोत्सव है कहाँ हुए? हल्द्वानी में हुए जनवरी 2025 में। 2025-26 हेतु आबकारी का राजस्व लक्ष्य कितना रखा गया है? 5060 करोड़ रुपए का लक्ष्य है 2025-26 हेतु आबकारी का। 2 मई 2025 को क्या हुआ? केदारनाथ मंदिर के कपाट खुले और 4 मई को बद्रीनाथ के। अगला है विश्व का जो सेकंड सबसे ऊंचा ट्रैक कौन सा है? जनकताल, उत्तरकाशी में है। धन्वंतरी पुरस्कार 2024 किसे दिया गया? तो वो है आपके मायाराम मुनियाल जी को धन्वंतरी पुरस्कार 2024 को मिला। अगला है केंद्र सरकार की जो एकीकृत पेंशन योजना है वो उत्तराखंड राज्य में कब से लागू हुई है? 1 अप्रैल 2025 से लागू हुई है। तो ये तारीख आपको याद रखनी है, 1 अप्रैल 2025 से सेंटर की जो एकीकृत जो पेंशन योजना है वो उत्तराखंड में लागू हुई है। 38वें जो राष्ट्रीय खेल हैं 2025 वो उत्तराखंड में हुए और उत्तराखंड का उसमें 7वां स्थान रहा। तो ये आपको रैंक याद रखनी है। इक्विन इन्फ्लुएंजा क्या है? एक हॉर्स फ्लू है और जो रुद्रप्रयाग में घोड़ों में देखा गया था केदारनाथ यात्रा से पहले। तो इक्विन इन्फ्लुएंजा आपको याद रखना है, कैसे संबंधित है? हॉर्स। ठीक है, अगला है प्रथम जो उत्तराखंड साहित्य सम्मान है किन्हें मिला है? सुभाष पंत जी को मिला है प्रथम उत्तराखंड साहित्य सम्मान। अगला है व्यास सम्मान 2024 वो सूर्यबाला को मिला है। तो सूर्यबाला जी को मिला है व्यास सम्मान 2024, ये आपको जानते रहना है। अगला है उत्तराखंड कैबिनेट द्वारा भू कानून जो था उसे प्रस्ताव को मंजूरी कब दी कैबिनेट के द्वारा? तो आपका है 19 फरवरी 2025 को। तो 19 फरवरी 2025 को जो है कैबिनेट द्वारा भू कानून प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। अगला है विप्रो ऑर्थयन अवार्ड 2024। विप्रो ऑर्थयन अवार्ड 2024 किसी पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है और ये मिला है आपका नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को मिला है, नानक मत्ता उद्यम श्रीनगर। ठीक है, तो विप्रो ऑर्थयन अवार्ड 2024 जो कि पर्यावरण शिक्षा से संबंधित है वो नानक मत्ता पब्लिक स्कूल को मिला है। राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023 ये इम्पोर्टेंट, ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया और लीलाधर जौड़ी जी को मिला है राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2023। चमोली के गांवों को मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। कौन कौन से हैं? थापली, खेती और आदि बद्री, ये 3 गांव हैं चमोली के जिन्हें मशरूम विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। भारतीय जो रेल बजट है जो 25 का, उसमें उत्तराखंड के लिए कितना प्रावधान है? 4641 करोड़ का। तो ये आपको जानते रहना है कि जो रेल बजट है 2025 का भारत का, उसमें उत्तराखंड के लिए 4641 करोड़ का प्रावधान है। एशिया पैसिफिक अवार्ड जो है किन्हें मिला है? आसाराम पैनुली को मिला है एशिया पैसिफिक अवार्ड। अगला है शीतलाखेत जो मॉडल है, शीतलाखेत मॉडल वो वनों को आग से बचाव हेतु है। 2003 में आया था सामने और किसने? गजेंद्र रावत जी के द्वारा, ये आपको याद रखना है। तो डॉक्टर गोविंद चातक जो स्मृति सम्मान है वो महिषानंद गौड़ को मिला है, डॉक्टर गोविंद चातक स्मृति सम्मान। अगला है जो भिताड़ा गुफा है, भिताड़ा गुफा वो सतपुली पौड़ी में है भिताड़ा गुफा। 38वें राष्ट्रीय खेलों की जो मसाल यात्रा है तो 26 दिसंबर 2024 को शुरुआत हुई। कहाँ से? हल्द्वानी को। तो तारीख याद रखना आपको, 26 दिसंबर को शुरू हल्द्वानी से हुई थी 38वें राष्ट्रीय खेलों की मसाल यात्रा। भिताड़ा गुफा कहाँ है? सतपुली पौड़ी। अगला है उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में शामिल कौन हुए हैं आपके? जस्टिस आलोक मेहरा। तो जस्टिस आलोक मेहरा को आपको याद रखना है। ठीक है, ये उत्तराखंड उच्च न्यायालय में 9वें न्यायाधीश के रूप में शामिल हुए हैं। अगला है उत्तराखंड का जो पहला RAS
कैलकुलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम कहाँ लगा है आपका? चंपावत में। तो ये आपको याद रखना है, चंपावत। अगला है, आगामी 5 सालों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। और कितना? 5.70 लाख करोड़। ठीक है, 5.70 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है कि अगले 5 सालों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार इतना करना है। अगला है, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तराखंड में कितने घर बनेंगे? 16,000। अगला है, उत्तराखंड के कुल गांवों को आदर्श गांवों को संस्कृत ग्राम की मान्यता मिली। कुल कितने? 13। प्रत्येक जिले से एक। ठीक है, प्रत्येक जिले से आपको एक गांव, तो उस हिसाब से 13 विलेज। पहली बार जो सौर कौतिक का आयोजन आपका देहरादून में हुआ है, तो आपको ये याद रखना है कि पहला सौर कौतिक खां हुआ आपका देहरादून में। महिला सारथी योजना उत्तराखंड राज्य द्वारा लॉन्च की गई। नई सौर ऊर्जा नीति 2023 के तहत 2027 तक का जो लक्ष्य है 1400 मेगावाट बिजली उत्पादन का। तो जो नई सौर ऊर्जा नीति 2023 में आई है, उसके तहत 2027 तक का लक्ष्य रखा गया है कि बिजली उत्पादन कितनी की जाएगी सौर ऊर्जा के द्वारा। तो वो है आपका 1400 मेगावाट। ये आपको याद रखना है। आरुषि निशंक 2025 में सम्मानित हुई है। किस सम्मान से? सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में इनका स्थान आया है, इस वजह से चर्चा में है। अपार आईडी रैंकिंग में उत्तराखंड देश में 8वें रैंक पर है और चमोली जिला राज्य में प्रथम है। तो ये आपको याद रखना है कि अपार रैंकिंग में उत्तराखंड तो 8वें नंबर पर देश में, लेकिन जो राज्य में चमोली है वो प्रथम स्थान पर है राज्य में, चमोली जिला। पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार जो है तथा डायरेक्ट सेलिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड है, वो बीना चौहान जी को मिला है। तो पायनियर महिला उद्यमी पुरस्कार ये आपको जानते रहना है, बीना चौहान। विद्या समीक्षा केंद्र जो है वो गुजरात मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जो आपके विद्या समीक्षा केंद्र हैं वो गुजरात मॉडल पर आधारित हैं। सोनचरिया संस्था द्वारा क्या है 2025 में लोक निर्माण जो सम्मान है किसे दिया गया? बसंती बिष्ट को दिया गया। तो ये आपको नाम याद रखना है कि बसंती बिष्ट जी को लोक निर्माण सम्मान से नवाजा गया है 2025 का। और ये लोक निर्माण जो सम्मान है किसके द्वारा दिया जाता है? सोनचरिया संस्था के द्वारा दिया जाता है। अगला है, मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ हिमालयी राज्य कौन है? उत्तराखंड है। तो मत्स्य पालन में जो उत्तराखंड है आपका वो सर्वश्रेष्ठ हिमालयी राज्य है। तो उत्तराखंड जो आपका मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ हिमालयी राज्य है। अगला है, जो आपका नेचर फेस्टिवल है वो हर्षिल उत्तरकाशी में मनाया गया। तो ये आपको जानते रहना है कि जो नेचर फेस्टिवल है वो कहाँ है आपका? हर्षिल उत्तरकाशी। जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट है उत्तराखंड उसमें सेकंड स्थान पे है और फर्स्ट पे आपका वेस्ट बंगाल है। ठीक है, तो जो ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट में उत्तराखंड ने सेकंड स्थान प्राप्त किया है। अगला है, पंजाब में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड किन्हें दिया गया? पूजा तिवारी जी को मिला है आपका अंतर्राष्ट्रीय गार्गी अवार्ड। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना, ये आपको याद रखना है। सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना आपका पिथौरागढ़ में है, गौरीगंगा नदी पे है और 120 मेगावाट की। ये 3 चीज़ आपको याद रखनी है सिरकारी भ्योल रूपसिया बगड़ जल विद्युत परियोजना के बारे में, पिथौरागढ़, गौरीगंगा और 120 मेगावाट। अगला है, जो गंगा रिजॉर्ट है ऋषिकेश में, उसमें योग महोत्सव का आयोजन किया गया 1 से 7 मार्च के बीच। ठीक है, गंगा रिजॉर्ट ऋषिकेश में योग महोत्सव का आयोजन 1 से 7 मार्च 2025 गढ़वाल मंडल विकास निगम प्लस पर्यटन विभाग की सहायता से। अगला है, अहिल्या स्मृति जो मैराथन है वो देहरादून में संपन्न हुई अभी। राज घंटाकर्ण महोत्सव आपका टिहरी में मनाया गया। तो ये आपको याद रखना है, राज नहीं है, गज है। ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। तो जो गज घंटाकर्ण महोत्सव है, गज घंटाकर्ण महोत्सव कहाँ है आपका? टिहरी में मनाया गया। अगला है, आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025। आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 नरेंद्र नेगी और किशन महिपाल जी को मिला। आदि गौरव सम्मान पुरस्कार 2025 नरेंद्र नेगी और किशन महिपाल जी को मिला है। अगला है, विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान जो आपका गुनियाल गांव देहरादून से शुरू हुआ। विकसित कृषि संकल्प अभियान आपका गुनियाल गांव देहरादून 29 मई 2025।
ठीक है। 29 मई 2025 को विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू हुआ गुनियाल गांव देहरादून में। अगला है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जो है आपकी, उसमें प्रदेश में जो है प्रथम कौन सा जिला है? पौड़ी है। तो पौड़ी जिला पीएम मातृत्व वंदना योजना में राज्य में प्रथम स्थान हासिल किया उस जिले ने, पौड़ी जिले ने। बजट 2025 में पॉली हाउस निर्माण हेतु 200 करोड़ का आवंटन हुआ है, ये आपको जानते रहना है। उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से 28 महिलाएं सम्मानित हुई है। तो ये आपको नंबर याद रखना है कि जो उत्तराखंड प्रगतिशील किसान सम्मान से 28 महिलाएं सम्मानित हुई है। 6वां भारतीय गृह विज्ञान जो सम्मेलन हुआ IPSC 2025 का आयोजन कहाँ हुआ आपका? रुड़की IIT में। IIT रुड़की में जो है 6वें भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन का आयोजन हुआ 2025। तो 6 भारतीय गृह विज्ञान सम्मेलन IIT रुड़की। फिट उत्तराखंड जो अभियान है, फिट उत्तराखंड अभियान कब शुरू हुआ था आपका? 12 मार्च 2025। तो फिट उत्तराखंड अभियान है आपका 12 मार्च 2025 को शुरू हुआ था। अगला है उत्तराखंड जो गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 में नैनीताल को मिला है। तो उत्तराखंड गुड गवर्नेंस अवार्ड 2025 नैनीताल। अगला है तपोवन कुंजापुरी जो रोपवे निर्माण है इसके द्वारा किया जा रहा है। तो स्विट्जरलैंड की कंपनी है स्विस रोपवे द्वारा। तो तपोवन कुंजापुरी जो रोपवे निर्माण है आपका स्विट्जरलैंड की जो स्विस रोपवे कंपनी है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो आज हम इतना ही रखते हैं इस पार्ट में, क्लासेस छोटे छोटे रखेंगे ताकि ज़्यादा बर्डन ना पड़े बच्चों के ऊपर। जल्दी मैं आपको अगला पार्ट लेके आऊँगा इसका, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए। क्लास अगर पसंद आ रही है आपको तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।